हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय गीता का सार इसकी पुनरावृत्ति कर रहे हैं। आज हम अध्याय 2 का रिवीजन कर रहे हैं और इस पर हमारा दूसरा दिन है। पिछली क्लास में हमने श्लोक संख्या 15 तक पढ़ा था। 15वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, हे पुरुष श्रेष्ठ, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टोऽन्तस् त्वन्योस्त तत्वदर्शिभिः। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत अर्थात ये भौतिक शरीर, इसका तो कोई चिरस्थायित्व नहीं है। ये जो भौतिक शरीर है वो टेम्पररी है, ये चिरस्थायित्व नहीं है, ये शाश्वत नहीं है। किंतु सत अर्थात आत्मा अपरिवर्तित रहता है। आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं आता, सारा परिवर्तन शरीर में आता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। किन्होंने? तत्वदर्शियों ने। क्या निष्कर्ष निकाला है? कि शरीर तो क्या है, वो शाश्वत नहीं है, और आत्मा क्या है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। आत्मा अपरिवर्तनशील रहता है। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम इदं ततं, विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही अविनाशी समझो, उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। आपको ध्यान होगा भगवान श्लोक संख्या 12 से आत्मज्ञान देना प्रारंभ कर रहे हैं, और यहाँ पर भगवान अर्जुन को आत्मज्ञान दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो करुणा से व्याप्त था। आंसुओं से उनकी आंख जो है वो भरे हुए थे, अश्रुपूर्ण नेत्र, और वो शोक से युक्त थे। उस शोक से उनकी इंद्रियां सूखी जा रही थी। तो इस प्रकार का शोक अर्जुन किस चीज के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं? भौतिक चीजों के लिए, पदार्थ के लिए, जो कि अज्ञानता का लक्षण है। अर्जुन तो वैसे भगवान के पार्षद हैं, लेकिन इस वक्त वो भगवान की इच्छा से मोहित हुए हैं। भगवान अर्जुन के माध्यम से भगवत गीता रूपी दिव्य ज्ञान को सबको देना चाहते हैं, इसीलिए वो अर्जुन के माध्यम से दे रहे हैं। अर्जुन इस प्रकार का शोक प्रस्तुत कर रहे थे भौतिक वस्तुओं के प्रति, जो कि वास्तविक ज्ञान न जानने के कारण व्यक्ति करता है। इसीलिए भगवान अर्जुन को वास्तविक ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, आत्मज्ञान प्रदान कर रहे हैं, ताकि अर्जुन का यह शोक दूर हो। तो भगवान कह रहे हैं, जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही अविनाशी समझो, उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। राइट? पहले बताया कि ऐसा कभी नहीं था जब तुम नहीं थे, मैं नहीं था, ये सब राजा लोग नहीं थे, ना ऐसा कभी होगा जब मैं नहीं रहूंगा, तुम नहीं रहोगे, ये सब राजा लोग नहीं रहेंगे। राइट? अर्थात शरीर की बात नहीं कर रहे हैं, आत्मा की बात कर रहे हैं। और भगवान कह रहे हैं कि ये जो आत्मा है उसको नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। तो जब आत्मा नष्ट ही नहीं हो सकती तो तुम शोक किसके लिए कर रहे हो? अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः, अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यंभावी है। अतः हे भारतवंशी, युद्ध करो। अविनाशी अर्थात जिसका कभी विनाश नहीं हो सकता, अप्रमेय जिसका माप न हो सके, और शाश्वत जो कौन है? आत्मा। राइट? उसका कभी अंत नहीं हो सकता, लेकिन उसका जो भौतिक शरीर है अर्थात ये स्थूल शरीर है, इसका अंत तो होना ही है। इसीलिए तुम उठो और युद्ध करो। य एनं वेति हंतारं यश्चैनं मन्यते हतम्, उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है और जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा न तो मरता है और न मारा जाता है। इस श्लोक को लोग कहीं मिसअंडरस्टैंड ये ना कर लें कि अच्छा, आत्मा को तो कभी मारा ही नहीं जाता, तो तुम मर्डर करना तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आत्मा को तो मारा नहीं जा सकता। ये गलत अंडरस्टैंडिंग है। राइट? इस प्रकार की जो अहिंसा करते हैं अकारण ही, उसका दंड होता है। जब कोई व्यक्ति मर्डर करता है, हत्या करता है, तो उसको मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए, ताकि उसका अगला जन्म जो है वो खराब ना हो। राइट? इस प्रकार की हिंसा जो न्यायोचित नहीं है, उसके लिए दंड दिया जाता है। और यहाँ पर जिस हिंसा के लिए भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, वो तो धर्म युद्ध है। राइट? वो भगवान के आदेशानुसार हो रहा है, इसीलिए उसका कोई पाप नहीं लगेगा। न जायते म्रियते वा कदाचिन
नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु, वह न तो कभी जन्मा है न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। तो भगवान बता रहे हैं कि आत्मा कैसा है, अजन्मा है। अर्थात हम कैसे हैं, अजन्मे हैं। जब हम अजन्मे हैं तो हमारा बर्थडे कैसे हो सकता है, नहीं? तो हम अजन्मे हैं, तो जब आत्मा अजन्मा है तो उसके माता पिता कैसे हो सकते हैं, राइट? माता पिता तो भौतिक शरीर के होते हैं, तो शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। वेदा विनाशिनम नित्यम यैनम अजम अव्ययम कथम स पुरुष पार्थ कम घातियति हंतिकम। हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है, राइट? अर्जुन ने ऐसे कृष्ण पर ऐसे पॉइंट आउट भी किया था, हे जनार्दन, आप तो जनता के पालक हैं, लेकिन मुझे आप क्यों इस प्रकार के घोर कर्म में लगा रहे हैं? तो भगवान उसी बात का उत्तर देते हुए कह रहे हैं, अर्जुन, जो जान रहा है कि आत्मा अविनाशी है, उसका विनाश नहीं हो सकता, अजन्मा है, वो तो कभी नहीं जन्म लेता, शाश्वत है, हमेशा से था, है और हमेशा रहेगा, और अव्यय है, कभी नष्ट नहीं होता है, तो जो इस बात को जानता है वो भला कैसे मार सकता है या मरवा सकता है? उस बात का उत्तर दे रहे हैं। आगे चलते हैं। वासांसि जीनानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीनानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। भगवान कह रहे हैं, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। इस चित्र में आप देख सकते हैं, नहीं? ये शरीर का परिवर्तन कैसा है, जैसे हम वस्त्र चेंज करते हैं, तो उसके लिए जो धीर पुरुष है वो उससे मोहित नहीं होता, नहीं? हमारे लिए इसका क्या अर्थ है कि चाहे किसी की भी मृत्यु हो रही हो, उससे इतना अभिभूत ना हो जाना कि अपना भजन छूट जाए, नहीं? चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, भजन नहीं छूटना चाहिए। आगे, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। तो भगवान यहाँ से स्पष्ट कर रहे हैं कि वो जो पंच तत्व जिससे जगत बना है, ये जो भौतिक जगत बना है, आत्मा उन 5 तत्वों से नहीं बनी है, क्योंकि उसको शस्त्र द्वारा खंड खंड नहीं किया जा सकता। वो पृथ्वी तत्व नहीं है, अग्नि द्वारा जलाया नहीं जा सकता, इसका मतलब वो वायु का तत्व भी नहीं है, न जल द्वारा भिगाया जा सकता, अग्नि तत्व भी नहीं है, और वायु द्वारा उसको सुखाया भी नहीं जा सकता है। तो भगवान बता रहे हैं कि जो पंच तत्व हैं उससे नहीं बनी है आत्मा। अच्छेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्यो शोष एव च नित्य सर्वगतः स्थाणुर अचलोयम सनातनः। यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है, ऐसा उसको खंड खंड नहीं किया जा सकता और उसको अघुलनशील है। तो यहाँ पर मायावाद का वो श्लोक, वो मायावादों की माया जो मायावादी लोग हैं, मायावादी लोगों की वो बात खंडित होती है। वो क्या कहते हैं कि एक ब्रह्म था, निराकार ब्रह्म, उससे कट कट करके सारी आत्माएं आई हैं और अभी क्या है, माया से ढक गए हैं। जब ये माया का पर्दा हटेगा तो क्या होगा, वो सब लोग ब्रह्म में मिल जाएंगे। ये एकदम व्यर्थ की, फिजूल की व्याख्या है। भगवान इस श्लोक से इसको खंडित करते हैं। क्या बोलते हैं, आत्मा अखंडित है, आत्मा को खंड खंड नहीं किया जा सकता, तो आत्मा ब्रह्म से कट कट कर नहीं आ सकती है, ठीक है? इसे न तो जलाया जा सकता है, न ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। तो शाश्वत तो आप समझ गए, सर्वव्यापी अर्थात देखिए, जीव इस जगत में हर जगह है, जल में भी है, कितने सारे जलचर प्राणी हैं, राइट? व्हेल, शार्क, छोटी छोटी मछलियां, कछुए, तो जल में तो बहुत सारे जीव हैं। उसी प्रकार वायु में भी रहते हैं और छोटे छोटे कीड़े भी हैं। तो सर्वव्यापी अर्थात हर जगह
ये जीव फैले हुए हैं, यहाँ तक कि सूर्य लोक में भी रहते हैं। सूर्य लोक में जो जीव रहते हैं उनका शरीर कैसा है? तेजोमय, राइट। तो सर्वव्यापी हैं, अविकारी हैं। तो जो 6 प्रकार के विकार होते हैं शरीर में क्या 6 प्रकार के विकार होते हैं कि वो जन्म लेता है, कुछ समय तक रहता है, बढ़ता है, फिर कुछ गौण चीजें उत्पन्न करता है, फिर क्षीण होता है, राइट, शरीर फिर कमजोर होता है और फिर नष्ट हो जाता है। इस प्रकार के जो 6 चीजें जो भौतिक शरीर में होते हैं, ये 6 विकार आत्मा में नहीं है। इसलिए आत्मा कैसी है? अविकारी है, स्थिर है और सदैव एक सा रहने वाला है। आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं आता है। अव्यक्तोयम अचिंत्योयम अविकार्योयम उच्यते तस्मात् देवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। पहले भगवान ने कहा कि शरीर और आत्मा में भेद बताया, राइट। और भगवान ये बोले कि जो पूरे शरीर में व्याप्त है उसको तुम, जो सर्वव्यापी है पूरे शरीर में, उसको तुम समझो, वो आत्मा है, राइट। तो आत्मा पूरे शरीर में अपने चेतना के माध्यम से प्रेजेंट रहती है। सो यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय है। तो ये आत्मा भी कैसी है? अकल्पनीय, इसके बारे में तुम कल्पना नहीं कर सकते हो, राइट। और तुमको ये जानकर शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैनम शोचितुमर्हसि। यदि किंतु तुम यह सोचते हो कि आत्मा अथवा जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी हे महाबाहो तुम्हें शोक करने का कोई कारण नहीं है। अभी तक भगवान ने समझाया कि जो आत्मा है वो तो शाश्वत है, वो कभी नष्ट नहीं हो सकता, किसी हथियार से उसको हम नष्ट नहीं कर सकते हैं। तो जब आत्मा को मारा ही नहीं जा सकता है, अच्छेद्योयम अक्लेद्यो शोष्य एव च, ये सब बोला, तो अर्थात कुछ भी ऐसा शस्त्र या अस्त्र शस्त्र नहीं है जिससे आत्मा को मारा जाए। तुमको ये दुख है ना कि तुम युद्ध करोगे, ये सब लोग मारे जाएंगे, तो ये सब लोग शरीर थोड़ी है, आत्मा है, और आत्मा को तो नष्ट ही नहीं किया जा सकता है, तो तुम शोक क्यों कर रहे हो? लेकिन अब भगवान दूसरी तरीके से समझा रहे हैं। क्या है दूसरी तरीका? वो कह रहे हैं कि अगर तुम ये भी सोचते हो कि आत्मा हमेशा जन्म लेता है और फिर मरता है, तो भी हे महाबाहु तुम्हारे शोक का कोई कारण नहीं है। क्यों? जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्येथे न त्वं शोचितुमर्हसि। क्योंकि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। भगवान कह रहे हैं कि इस वक्त तुम्हारा कर्तव्य है युद्ध करना, तो तुमको अपना जो अपरिहार्य कर्तव्य है उसके पालन में तुमको शोक नहीं करना चाहिए, राइट। और जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु तो निश्चित है और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म भी निश्चित है। यहाँ पर एक और टीका में हमने बात समझी थी कि जो भीष्म द्रोण आदि जो गुरुजन हैं, उनका शरीर इस वक्त कैसा है? वृद्धावस्था में है। और तुम ये भी सोच रहे हो कि वो लोग मर जाएंगे, तो जब वो शरीर त्यागेंगे तब उनको एक इससे बेहतर शरीर मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये पुण्यात्मा रहे हैं, राइट। तो इनको ये शरीर त्यागने के बाद एक अच्छा शरीर मिलेगा, राइट। कम से कम उनको स्वर्ग का जो अपुल्य स्वर्ग का जो भोग है वो भोगने को दिया जाएगा, राइट। ये हमने टीका में पढ़ा था। तो इस प्रकार तुमको शोक नहीं करना चाहिए। उनका जो बूढ़ा शरीर है वो त्यागा जाएगा और उनको एक बेहतर शरीर प्राप्त होगा। अब यहाँ से 28 से हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, आप सभी ने बहुत अच्छी कोशिश की है। विद दिस हम आज की क्लास को यहाँ पर विराम देते हैं, ठीक है। हम लोग 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। लेट्स एंड द क्लास हियर, लेट्स रीड टुगेदर। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय। ऑल ग्लोरी टू श्री गुरु गौरांगा। हरे कृष्णा।